Good morning, everyone. Today we would be starting with the next question number 3 of assignment model, maximization assignment problem. अभी तक हमने ये देखा था कि in assignment problem we used to solve the assignment problem questions by Hungarian method and the focus was on the minimization problems only. Hungarian method में आप सिर्फ minimization problem solve कर सकते, that is minimization of cost और minimization of time. ठीक है, minimization of processing time. अगर आपको question maximization का गिवन है, ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो. सो फर्स्ट राइट द क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम. द क्वेश्चन में सबसे पहले मैट्रिक्स बनी है. सो यहाँ पे जॉब्स है आपकी और यहाँ पे मशीन्स है. ध्यान से कॉपी करिएगा. यहाँ पे जॉब्स है, JOBS जॉब्स. देर ABCDE, देर आर 5 जॉब्स एंड मशीन्स आपके पास है 1 2 3 4 5. सो मैट्रिक्स के वैल्यूज नोट कर लेंगे. 5 11 10 12 4 2 4 6 3 5 3 12 5 14 6 6 14 4 11 7 7 9 8 12 एंड 5. ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स के वैल्यूज हैं. नाउ असाइन द 5 जॉब्स टू द 5 machines so as to maximize the total expected profit. Assign the 5 jobs. ये 5 jobs जो आपके पास है ABCD, इनको आपको असाइन करना है to the 5 machines. 1 2 3 4 5 machines को असाइन करना है so as to maximize the total expected profit. कि आपका जो total expected profit है, ये जो values given है मैट्रिक्स में, ये टाइम नहीं प्रॉफिट के वैल्यूज है, तो आपका total expected profit जो मैक्सिमाइज हो जाए. सो दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमाइजेशन. तो अब हम देखते हैं, हम इसको पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी विल सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 solution. As per the Hungarian method, we can solve only minimization problems. Okay, conversion of maximization problem into minimization problem. सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए चूज द हाईएस्ट एलिमेंट फ्रॉम द टेबल गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 14, एंड सब्सट्रैक्ट ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम इट. ठीक है, तो आपको क्या करना है भी, जो आपको टेबल क्वेश्चन में गिवन था उसमें से मुझे हाईएस्ट वैल्यू चूज़ करनी है, और वो हाईएस्ट एलिमेंट या वैल्यू जो हमने चूज़ की उसको मुझे सारे एलिमेंट से, यानी कि सारी जो सेल की वैल्यूज़ है उसमें से हम उसे माइनस कर लेंगे. सो लेट्स सी. ये आपका क्वेश्चन था जो अभी मैंने आपको बताया. आप देख सकते हैं इसमें, इस पूरे मैट्रिक्स में हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 14 है. 14 यहाँ पे भी दिख रहा है आपको एंड 14 यहाँ पे भी दिख रहा है. सो एनी वन ऑफ द 14 आई एम गोइंग टू चूज हियर. सपोज मैं ये वाला 14 या ये वाले 14 में से कोई सभी हम चूज़ करें, तो मैंने ये 14 चूज़ कर लिया. नाउ लेट्स सी. ओके, एंड सब्सट्रैक्ट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम इट. तो ये न्यू मैट्रिक्स मेरी आफ्टर सब्सट्रैक्शन जो है मैंने यहाँ लिख ली है. तो सो यू कैन सी हियर. अब यहाँ पे 14 में से मैंने अगर 5 माइनस किया तो मेरे पास कितना बचा, 9. ठीक है, प्लीज़ माइनस साइन को कंसिडर नहीं करना है हमें. 14 में से 11, तो 14 में से आपको ये चीज़ याद रख लीजिए कि हाईएस्ट एलिमेंट जो क्वेश्चन में लिया 14, आपको उसमें से सब्सट्रैक्ट करने हैं सारे एलिमेंट. ठीक है, तो माइनस साइन आएगा ही नहीं. सो 14 में से 11 माइनस किया, देन यू आर लेफ्ट विथ 3. यू कैन सी हियर 3. ओके, देन नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 में से मैंने 10 माइनस किया है, तो आई एम लेफ्ट विथ 4. देन 14 में से 12 माइनस किया, सो आई एम लेफ्ट विथ 2. 14 में से 4 माइनस किया, सो आई एम लेफ्ट विथ 10. तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ आपको मिल गई होंगी. ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट 14 में से 2 माइनस करेंगे तो 12 आएगा. 14 में से 4 माइनस किया मैंने, सो आई गॉट 10. 14 में से 6 माइनस किया, सो आई गॉट 8. 14 में से 3 माइनस किया, सो आई गॉट 11. 14 में से 5 माइनस किया, सो आई गॉट 9. देन सो ऑन, मैंने ऐसे करके ये 3 लाइन्स भी, 14 में से 3 माइनस किया, सो आई गॉट 11. 14 में से 12, सो आई गॉट 2 एंड सो ऑन. मैंने ये पूरा मैट्रिक्स बना लिया है. ठीक है, आप ध्यान से माइनस करके सारे वैल्यूज़ नोट कर लीजिएगा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. नाउ ये जो ऊपर मैट्रिक्स मैंने बनाई है, द अबव मैट्रिक्स इज नाउ ऑफ मिनिमाइजेशन. ये मेरी जो ऊपर मैट्रिक्स बनी है ये अब कैसी हो गई है, मिनिमाइजेशन की मैट्रिक्स हो गई है. सो नाउ वील अप्लाई द हंगेरियन मेथड. अब हम हंगेरियन मेथड अप्लाई करेंगे.
सो यू कैन सी हियर, सबसे पहले हम फेज़ 1 पे आ गए हैं। फेज़ 1 में हम क्या करते हैं, रो एंड कॉलम रिडक्शन। ठीक है, फेज़ 1 में हम क्या करते हैं, रो एंड कॉलम रिडक्शन। तो ये मेरे पास पूरी मैट्रिक्स है। ठीक है, पूरी मैट्रिक्स है मेरे पास। अब इसमें सबसे पहले मैं रो एंड कॉलम रिडक्शन में फर्स्ट स्टेप मेरा होता है रो मिनिमम फाइंड करना। तो पहले रो में मिनिमम वैल्यू मेरे पास 2 है, सो आई एम गोइंग टू पुट राइट अ 2 हियर। देन नेक्स्ट रो में मेरे पास मिनिमम वैल्यू 8 है, सो आई एम गोइंग टू राइट 8। नेक्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू इज 0, so I'm going to put a 0. नेक्स्ट रो में मिनिमम वैल्यूज अगेन 0, so I'm going to put a 0. नेक्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू मेरी 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 नोट कर लिया है। रो मिनिमम होने के बाद फिर हम न्यू मैट्रिक्स बना लेंगे। न्यू मैट्रिक्स आफ्टर सब्सट्रैक्शन ऑफ रो मिनिमम। सो 9 minus 2 I'm going to get 7. 3 minus 2 I'm going to get 1. 4 minus 2 I'm going to get 2. 2 minus 2 I'm going to get 0. 10 minus 2 आपको 8 मिलेगा। सिमिलरली आपने ऐसे ये रो मिनिमम, अब ये 8, इस रो की मिनिमम वैल्यू 8 है, तो 12 minus 8 is 4. 10 minus 8 is 2. 8 minus 8 is 0. 11 minus 8 is 3. and 9 minus 8 is 1. यहाँ के दो वैल्यूज 0 हैं, तो आपकी ये पूरी दोनों रोज सेम कॉपी हो जाएंगी, बिकॉज 0 अगर आप किसी भी नंबर से सब्सट्रैक्ट करोगे सो यू आर गोइंग टू गेट द सेम नंबर। लास्ट रो में 7 minus 2 is 5. 5 minus 2 is 3. 6 minus 2 is 4. 2 minus 2 is 0. and then 9 minus 2 is 7. तो ये न्यू मैट्रिक्स बन गई। अब इसमें हम कॉलम मिनिमम निकालेंगे, दैट्स माई थर्ड स्टेप। सो यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिख लिए हैं। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में मेरी मिनिमम वैल्यू 4 है, सो आई रिटन 4। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इस कॉलम में 0, देन अगेन इस कॉलम में मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड इस कॉलम में मिनिमम वैल्यू इज 1। सो न्यू मैट्रिक्स आफ्टर सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉलम मिनिमम। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 minus 4 is 3. 4 minus 4 is 0. 11 minus 4 7 है. 8 minus 4 is 4 and 5 minus 4 is 1. यहाँ पे 0 है, तो ये वैल्यू सेम ही आ जाएंगे आपके। देन यहाँ पे सी कॉलम में भी अगेन कॉलम मिनिमम 0 है, सो सारे वैल्यूज सेम आ जाएंगे। डी कॉलम में भी आपके सारे वैल्यूज सेम आ जाएंगे। ई कॉलम में 8 minus 1 is 7. 1 minus 1 0 है। 8 minus 1 जो है आपका 7 है। 7 minus 1 is 6 and 7 minus 1 is 6. So you can see this new matrix after subtraction of column minimum. So I have written here. अब हम चलते हैं अपने फेज 2 की तरफ। सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर फेज 2। ठीक है, अब फेज 2 में हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो स्टेप 1 क्या है मेरा, रो स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग। सो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट रो में, वील आस्क आवरसेल्व्स अ क्वेश्चन, इज देयर एग्जैक्टली 1 0? या आई कैन सी हियर इज देयर इज एग्जैक्टली 1 0। सो आई एम गोइंग टू पुट अ स्क्वायर। मैं स्क्वायर लगाऊंगी और आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन अक्रॉस इट। So you can see here I've put in a square and I've drawn a vertical line across it. Now I'll come to the second row. Second row में अब हम check करेंगे कि हमारे पास is there exactly 1 0? No, I can see here there are 3 zeros. So I'm going to skip this row. I'll come to the next row. Next row में I'm going to again ask myself a question. मैं फिर से अपने आप से question पूछूंगी, is there exactly 1 0? यहाँ पे 0 ही नहीं है, ये deleted है, I'm not going to consider it. So there is no 0, so I'm going to skip it. Then I'm going to come to the next row. Again I'm going to ask myself a question. Is there exactly 1 0? Yeah, there is 1 0. So I'm going to put a square and I'm going to draw a vertical line across. Now again I'm going to come to this last row and I'm going to ask myself a question, is there exactly 1 0? So there is no 0. ये वाला 0 already cancelled out है, covered with a vertical line, so I'm not going to consider this. यहाँ पे अब कोई भी 0 नहीं है। ठीक है, तो अब ये मेरा रो स्कैनिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। तो मेरा क्वेश्चन अपने आप से ये रहता है कि क्या मेरे सारे जीरोस कवर्ड हैं विथ लाइन्स? नो। यहाँ पे आपको दिख सकता है कुछ जीरोज हैं जो लाइन से कवर्ड नहीं है, तो अब हम कॉलम स्कैनिंग करेंगे। Now let's come to this first column. I'm going to ask myself a question, is there exactly 1 0? Yeah, there is 1 0, so I'm going to put a square. इस column में एक ही 0, तो मैं यहाँ square लगाऊंगी and I'm going to draw a horizontal line. Column scanning में हम horizontal line draw करते हैं। Now I'll come to the second column, B column. यहाँ पे आपका ये deleted है already, तो I'm going to स्किप इट। सी कॉलम में आते हैं। सी कॉलम में मेरे को ये देखना है कि क्या यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे एक ही 0 था, ये ऑलरेडी डिलीटेड है, देयर इज नो अदर 0, सो आई एम गोइंग टू स्किप इट। अगेन कॉलम डी पूरी तरीके से डिलीटेड है। कॉलम ई जो है आपका, इसमें भी आप ये देख सकते हो कि एक ही 0 था, वो भी पहले से ही डिलीटेड है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये कि क्या सारे जीरोज लाइन से कवर्ड हैं? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे भी 0 लाइन से कवर्ड है, ये भी 0 कवर्ड है, दिस 0 इज कवर्ड विथ लाइन, दिस 0, दिस 0, दिस 0 एंड दिस 0 इज ऑल्सो कवर्ड विथ लाइन। सो अब क्या है भाई, जब मेरे सारे जीरोज कैंसल्ड है, कवर्ड है विथ लाइन,
तो रो स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग के बाद हम स्टेप 2 पे जाते हैं. स्टेप 2 आपका क्या है? नंबर ऑफ स्क्वायर्स मार्क्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज. नाउ यू विल सी there are 1 2 3 squares marked, however the number of rows are 1 2 3 4 5. so आप देख सकते हो step 2 number of squares marked 3 is not equal to number of rows, that is 5. as it is not equal, so we'll go to step 3. तो स्टेप 3 में आपका क्या है? सबसे पहले हम चूज करते हैं मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अनडिलीटेड सेल्स. ठीक है, हम मिनिमम वैल्यू चूज करते हैं फ्रॉम अनडिलीटेड सेल्स. तो ये भाई मैंने मैट्रिक्स यहाँ ड्रॉ कर ली है, ऊपर की मैट्रिक्स मैंने कॉपी कर ली है. ठीक है, यहाँ पे, ताकि मैं यहाँ पे रफ वर्क कर सकूँ. तो ये मेरी पुरानी मैट्रिक्स है, इसमें मुझे देखना है कि अनडिलीटेड सेल्स कौन कौन से, उसमें से मिनिमम वैल्यू क्या है. तो अगेन आपको दिख रहा होगा ये 3 है, 7 4 1 2 9 10 4 7 7 6 6. तो अनडिलीटेड वैल्यू आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 है, तो 1 पे मैंने एक डॉट बना लिया, 1 आई एम गोइंग टू चूज. अब जो भी मेरे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है 2 पे, जहाँ पे एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन मीट कर रही है. सो यहाँ पे मैं 1 को ऐड कर दूंगी. अगेन ये एक मेरा पॉइंट है 3, जहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन है मीटिंग, सो आई एम गोइंग टू ऐड 1 हियर. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 ऐड कर दिया, तो मेरा एडिशन का काम हो गया. अब हम सब्सट्रैक्ट हम कहाँ से करेंगे? जो भी मेरे अनडिलीटेड सेल है. सो ये 3 है, यहाँ से हम -1 कर लेंगे, 7 से -1, 4 से -1, 1 से -1. ये डिलीटेड हैं सारे. -2 से -1, यहाँ से -1 -1 7 से, यहाँ से भी -1 -1 एंड -1. तो आप देख सकते हैं जो अनडिलीटेड सेल्स थे उसमें मैंने -1 लिख दिया है, और जो डिलीटेड सेल्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, वो हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे. ठीक है, तो हम न्यू मैट्रिक्स आपको दिखाते हैं. भाई ये न्यू मैट्रिक्स आफ्टर स्टेप 3 कैलकुलेशन मैंने ड्रॉ कर ली है. आपको मैं पीछे रफ वर्क दिखा चुकी हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को ये कैलकुलेशंस आते होंगे. तो आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर आपको शो कर दे रही हूँ कैसे मैंने किया है. आप देख लीजिए, 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2, 7 - 1 आपको करना है. सबसे पहले तो 7 - 1 आपका क्या आ जाएगा? 6, 4 - 1 इज 3 एंड 1 - 1 इज 0. ये 0 एज इट इज कॉपी हो जाएगा. तो आप ये वैल्यूज चेक कर सकते हो, यू कैन टैली देम. 2 0 6 3 0 एंड देन आपकी 0 3 1 0 3. यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन पॉइंट था 2, तो 2 पे 1 ऐड कर दिया है मैंने, सो आई हैव गॉट 3 हियर. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो था कि यहाँ पे एज इट इज़ आपका डिलीटेड 2 है, सो आई एम गोइंग टू कॉपी एज इट इज़. ये 0 एंड ये 3 एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगे. सो आई हैव डन अ मिस्टेक हियर, प्लीज़ इसे करेक्ट कर लीजिएगा. यहाँ पे 2 आएगा आपका, शुड बी 2. ठीक है, सो इट्स 2 0 एंड 3. फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं. ओके, सो देयर वर सम मिस्टेक्स इन दिस, सो आई हैव करेक्टेड इट. तो यहाँ पे अब फिर हम चेक कर लेते हैं. नेक्स्ट जो है आपका 1, आपका 1 सेम रहेगा. 2 + 1 इज 3. देन 2 आपका अगेन सेम रहेगा, 0 सेम रहेगा एंड 3 सेम रहेगा. ठीक है, यू कैन सी हियर 1 सेम कॉपी किया है मैंने. देन यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, सो 2 + 1 इज 3. यहाँ पे अगेन आपका 2 सेम कॉपी हो जाएगा, 0 एंड 3 सेम रहेगा. फिर हम सी कॉलम पे आते हैं. सो यू कैन अगेन से 2 - 1 इज 1, 0 सेम कॉपी करेंगे. 9 - 1 8 है, 10 - 1 9, 4 - 1 इज 3. ठीक है, सो यू कैन सी इट्स 1 0 8 9 एंड 3. फिर हम आते हैं डी कॉलम पे. डी कॉलम में चेक कर लीजिए आप, अगेन 0 आपका सेम हम कॉपी करेंगे. 3 + 1 इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो 3 + 1 4. अगेन 0 3 0 सेम कॉपी हो जाएगा. सो यू कैन सी हियर 0 हमने सेम कॉपी किया. यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट था, तो 3 + 1 4. अगेन 0 एंड 3 0, ये सेम कॉपी हो गया. फिर हम ई कॉलम में आते हैं. ई कॉलम में एज यू कैन सी यहाँ पे 7 - 1 इज 6, 0 हम सेम कॉपी करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी डिलीटेड है. देन 7 - 1 इज 6, 6 - 1 इज 5 एंड 6 - 1 इज 5. सो यू कैन सी हियर. So this is your new matrix after step 3 calculations.
ठीक है, तो आई होप आपने ये मैट्रिक्स ठीक से ड्रॉ कर लिया है। अब हम आते हैं, अब हम फिर से क्या करेंगे, नाउ वी विल गो टू स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 का मतलब ये होता है कि आप फिर से पहले तो रो मिनिमम कॉलम मिनिमम करें। ठीक है, लेकिन वो हमें पता है क्योंकि आप देख सकते हैं हर रो में एक जीरो है और हर कॉलम में एक जीरो है, तो आंसर सेम आएगा मैट्रिक्स का। सो यू कैन स्किप दैट और आप सीधे ही स्टेप 1 यानी कि फेज 2 का स्टेप 1 जो कि रो स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग है, हम सीधे वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं, ये हमने मैट्रिक्स फिर से ऊपर से कॉपी कर लिया है नीचे, यू आर ऑल्सो सपोज टू कॉपी इट अगेन। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट रो स्कैनिंग कर रहे हैं, तो रो स्कैनिंग में मैं फर्स्ट रो लेकर के चलूंगा ना, आई एम गोइंग टू आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन, इज देयर एग्जैक्टली 1 0? या देयर इज 1 0, सो आई एम गोइंग टू पुट अ स्क्वायर एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन अक्रॉस। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकंड रो में आते हैं। सेकंड रो में अगेन आई एम गोइंग टू आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन, इज देयर एग्जैक्टली 1 0? नो, यहाँ पे 3 जीरोज हैं, तो आई एम गोइंग टू स्किप दिस रो। अगेन मैं थर्ड रो में आती हूँ, आई एम गोइंग टू आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन, इज देयर एग्जैक्टली 1 0? यहाँ पे एक जीरो था लेकिन वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो मैं इसे भी स्किप कर दूंगी। नेक्स्ट रो में आते हैं, अगेन आई एम गोइंग टू आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन, इज देयर एग्जैक्टली 1 0? तो इस रो में एक ही जीरो है, तो मैं इसके अक्रॉस एक स्क्वायर मार्क करूंगी एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन अक्रॉस इट। ठीक है, अब हम फिर लास्ट रो में आते हैं। लास्ट रो में अगेन हम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्या यहाँ पे एक ही जीरो है? तो आपको दिख सकता होगा यहाँ पे 2 जीरो थे लेकिन एक मेरा ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जीरो है। हाँ, तो हम यहाँ पे स्क्वायर मार्क करेंगे एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन अक्रॉस इट। ओके, सो आई होप यू कैन सी हियर करेक्टली। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने कर लिया। अब इसके बाद फिर ये करने के बाद हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सारे जीरोज मैट्रिक्स के लाइन से कवर्ड हैं? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा देयर आर 2 जीरोज विच आर नॉट कवर्ड विथ लाइन। सो इन दैट केस आई एम गोइंग टू डू द कॉलम स्कैनिंग। तो फर्स्ट कॉलम आपका ऑलरेडी डिलीटेड है, सेकेंड कॉलम इज अगेन डिलीटेड, थर्ड कॉलम में सी कॉलम में हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे, इज देयर एग्जैक्टली 1 0? या देयर इज 1 0, सो आई एम गोइंग टू पुट अ स्क्वायर अराउंड एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ horizontal line across it. So you can see here I have drawn a square and मैंने एक horizontal line खींच लिया है। अब हम आते हैं डी कॉलम में। डी कॉलम अगेन डिलीटेड है। ई कॉलम में अगेन आई एम गोइंग टू आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन, इज देयर एग्जैक्टली 1 0? सो देयर वाज 1 0 लेकिन वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो अब यहाँ पे कोई जीरो नहीं है। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन अपने आप से ये है कि क्या सारे जीरोज मैट्रिक्स के लाइन से कवर्ड हैं? सो माई आंसर इज येस, ये भी जीरो कवर्ड है, दिस वन, this and this, all zeros are covered with lines. So now I'm going to move to step 2. Step 2 आपका क्या कहता है, number of squares marked should be equal to number of rows. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, there are only 4 squares and however my number of rows are 5, so it is not equal. तो now I'm going to again move to step 3. Step 3 मेरा क्या है, choose the minimum value from the undeleted cells. ठीक है, तो यहाँ से भाई मिनिमम वैल्यू चूज कर लेते हैं हम। अब ऑफकोर्स आपको दिख रहा होगा ये अनडिलीटेड सेल है 1, देन 8 9 3 6 6 5 5, तो अनडिलीटेड सेल्स में से मिनिमम वैल्यू ये 1 है। ठीक है, तो मैंने 1 जो है अनडिलीटेड सेल है, मिनिमम वैल्यू ऑफ अनडिलीटेड सेल इज 1। जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है हम वहाँ इस 1 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, एंड वील सी। तो ये भाई ये आपने लिख लिया होगा स्टेप 3, और ये देख लीजिए ये मैंने मैट्रिक्स फिर से रिपीट कर लिया है। सो यू कैन सी हियर आई हैव रिपीटेड द मैट्रिक्स अगेन। ठीक है, यहाँ पे ये 1 मेरा अनडिलीटेड सेल था, मिनिमम अनडिलीटेड सेल का वैल्यू, तो मैंने उसे सर्कल कर लिया है। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा 0 पे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पे +1, यहाँ पे 3 पे भी आप देख सकते हैं एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन मीट कर रही है, तो अगेन इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो मैंने इस पर +1 कर लिया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डी कॉलम में आपका यहाँ पे 4 पे एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन मीट करी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट है +1। ठीक है, तो यहाँ पे हम +1 करेंगे और बाकी हम 1 माइनस कहाँ से कर लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मेरे अनडिलीटेड हैं, ये अनडिलीटेड है, सो यहाँ से -1, यहाँ से -1 -1 देन यहाँ पे -1 -1 एंड -1, तो यहाँ से हम -1 करेंगे और बाकी जो डिलीटेड वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनको हम एज इट इज कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू मैट्रिक्स आफ्टर स्टेप 3 कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 आपका डिलीटेड है, तो एज इट इज कॉपी है। 0 पे यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो 0 + 1 इज़ 1, 6 3 एंड 0 ये डिलीटेड है, तो मैंने एज इट इज 6 3 एंड 0 कॉपी कर लिया है। अब हम यहाँ पे आते हैं, 1 आपका डिलीटेड है, तो 1 मैंने एज इट इज कॉपी किया है। ठीक है, यहाँ पे 3 + 1 इंटरसेक्शन पॉइंट है, सो 4, देन यहाँ पे सॉरी इट्स गोना बी 2 हियर, यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 एज इट इज कॉपी हो जाएगा आपका।
ठीक है। फिर यहाँ पे 0 एंड 3 है, तो ये आपका एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा क्योंकि ये डिलीटेड है। फिर यहाँ पे 1 - 1 इज़ 0, यहाँ पे 0 डिलीटेड है तो एज इट इज़ कॉपी है। 8 - 1 7, 9 - 1 इज़ 8, 3 - 1 इज़ 2। अब हम यहाँ पे आते हैं डी कॉलम में। डी कॉलम में 0 आपका डिलीटेड है तो एज इट इज़ कॉपी है। इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे 4 + 1 5, देन 0 3 0 हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। फिर हम ई कॉलम में आते हैं। 6 - 1 5 हो जाएगा, ये 0 डिलीटेड है तो एज इट इज़ कॉपी है। 6 - 1 इज़ 5, 5 - 1 इज़ 4 एंड 5 - 1 इज़ अगेन 4। तो ये आपका जो है न्यू मैट्रिक्स आफ्टर स्टेप 3 कैलकुलेशन बन गया है। अब हम आते हैं नाउ इन अबव मैट्रिक्स हम फिर से रो स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग करेंगे। तो आप दोबारा से मैट्रिक्स ड्रॉ करिएगा अपने कॉपी में। मैं आपको इसी मैट्रिक्स में करके दिखा रही हूँ। यू आर सपोज टू ड्रॉ इट अगेन, ठीक है, ताकि अब एग्जाम में जब करो तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अब हम फिर से इसमें देखेंगे रो स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग। सबसे पहले मैं फर्स्ट रो में आती हूँ। फर्स्ट रो में आई एम गोइंग टू आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन, इज देयर एग्जैक्टली 1 0? यहाँ पे 2 0 है तो आई एम गोइंग टू स्किप दिस रो। नेक्स्ट रो में मैं आती हूँ। अगेन आई एम गोइंग टू आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन, इज देयर एग्जैक्टली 1 0? नो, यहाँ पे भी 2 0 है तो मैं इस रो को भी स्किप कर लूँगी। थर्ड रो में मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूंगी, इज देयर एग्जैक्टली 1 0? तो यहाँ पे एक ही 0 तो आई एम गोइंग टू पुट अ स्क्वायर एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन अक्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया, मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, एक वर्टिकल लाइन खींच ली। अब मैं फोर्थ रो में आती हूँ। अगेन आई एम गोइंग टू आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन, इज देयर एग्जैक्टली 1 0? या देयर इज 1 0, सो आई एम गोइंग टू पुट अ स्क्वायर और मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अगेन हम लास्ट रो में आते हैं। लास्ट रो में आप देख सकते हैं कि अगेन मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूंगी, इज देयर एग्जैक्टली 1 0? तो यहाँ पे एक ही 0 है क्योंकि ये वाला 0 ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। सो अगेन आई एम गोइंग टू पुट अ स्क्वायर एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन अक्रॉस। ठीक है, तो ये मेरी रो स्कैनिंग हो गई। अब मेरे को ये देखना है कि क्या सारे जीरोज लाइन से कवर्ड है। नो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 जीरोज बच गए, तो हम कॉलम स्कैनिंग करेंगे। तो पहला कॉलम आपका डिलीटेड है, बी कॉलम भी डिलीटेड है, सी कॉलम में मेरा अपने आप से क्वेश्चन होगा कि क्या एक 0 है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 0 है, सो अगेन आई एम गोइंग टू स्किप दिस कॉलम। डी कॉलम ऑलरेडी डिलीटेड है। ई कॉलम में मेरा फिर मुझसे क्वेश्चन होगा कि क्या यहाँ पे एक ही 0 है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ई कॉलम में देयर इज ओनली 1 0, सो आई एम गोइंग टू पुट अ स्क्वायर। और कॉलम स्कैनिंग में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया एंड देन मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद हमें फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या सारे जीरोज लाइन से कवर्ड हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये एक 0 जो है वो लाइन से कवर्ड नहीं है। तो इस केस में आप फिर से, भाई कॉलम स्कैनिंग हो गया, तो अब क्या करोगे, फिर से रो स्कैनिंग। तो रो स्कैनिंग में हम सबसे पहले ये वाली रो चूज करेंगे। इस रो में मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूंगी, इज देयर एग्जैक्टली 1 0? या, सो देयर इज ओनली 1 0 लेफ्ट, सो आई एम गोइंग टू पुट अ स्क्वायर और मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, तो ये मैंने रो स्कैनिंग करके ये 0 भी डिलीट कर लिया। अब आप देख लीजिए कि अब दूसरी रो में जाने का तो कोई मतलब नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी डिलीटेड है। ठीक है, और भाई अब इसके बाद हम अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अब तो सारे जीरोज मेरे लाइन से कवर्ड है, ये भी लाइन से कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, दिस। ठीक है, ऑल द जीरोज आर कवर्ड विद लाइन, यू कैन सी हियर। ठीक है, तो रो स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग मेरी हो गई है। नाउ अबव मैट्रिक्स वी हैव डन रो स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग। नाउ वील गो टू स्टेप 2। तो ये आपका स्टेप 2 है। स्टेप 2 में अगर मैं बात करूं तो आपको क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स मार्क शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, so 5 squares are marked and the number of rows are also 5. So the above matrix has optimal and feasible solution. तो ये जो आपकी मैट्रिक्स है इस पे ही आपका सोल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल एंड फीजिबल सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप बना लीजिए, मशीन लिख लीजिए 1 2 3 4 5। अब जॉब हम देखेंगे हम कौन सी देंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे आपके मशीन्स थे। ठीक है, यहाँ पे आपकी मशीन्स थी और यहाँ पे जो था आपका जॉब था। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख लो, फर्स्ट मशीन पे यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे सी जॉब मिलेगा, तो आई हैव रिटन हियर सी। ठीक है, देन सेकंड मशीन को यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इन्हें ई जॉब देंगे, तो सेकंड मशीन जो है वो ई जॉब करेगी। देन थर्ड मशीन पे स्क्वायर यहाँ पे तो वो डी जॉब करेगी, थर्ड मशीन इज गोइंग टू डू द डी जॉब। देन फोर्थ मशीन जो है वो आपका बी जॉब करेगी एंड जो आपकी फिफ्थ मशीन है वो आपका ए जॉब करेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे टाइम कैसे लिखेंगे। टाइम जो है आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था हम उससे चेक करेंगे। ओके, सो आई एम गोइंग टू चेक फ्रॉम द ओरिजिनल क्वेश्चन।
तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे वैल्यू क्या थी, इस ज़ीरो को जो हमने मार्क किया यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या थी, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए वैल्यू 10 थी, ठीक है, तो ये 10 है जो मैं यहाँ पे लिख दूँगी। ये देख लीजिए मशीन बन के आगे मैंने 10 लिख दिया है। सेकेंड हम देखते हैं, यहाँ पे मेरा सेकेंड मशीन में यहाँ पे स्क्वायर मार्क्ड है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए सेकेंड मशीन पे यहाँ पे वैल्यू 5 है, तो आई हैव रिटन हियर ई के आगे 5। फिर हम यहाँ पे देखते हैं थर्ड मशीन में स्क्वायर मार्क्ड यहाँ पे है, सो सेकेंड लास्ट कॉलम, तो थर्ड मशीन में सेकेंड लास्ट कॉलम की वैल्यू 14 है, सो यहाँ पे देख लीजिए मैंने 14 लिख लिया है। फिर फोर्थ में आते हैं, फोर्थ में यहाँ पे स्क्वायर मार्क्ड है, ठीक है, तो दैट मीन सेकेंड वैल्यू, तो यहाँ पे सेकेंड वैल्यू आपकी फोर्थ मशीन के आगे 14 है, तो यहाँ पे भी मैंने 14 लिख लिया है। एंड फिफ्थ मशीन में मैं आती हूँ, तो ये फर्स्ट पे ही आपका कॉलम में स्क्वायर मार्क्ड है, तो यहाँ पे यहाँ देख लीजिए वैल्यू 7 है, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख लिया। अब हम इसे ऐड कर लेंगे, ठीक है, जब आप इसे ऐड कर लोगे तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 50 आना चाहिए और दैट इज़ योर फाइनल आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन। अगर मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन आता है, यू सपोज टू कन्वर्ट दैट क्वेश्चन इनटू मिनिमाइजेशन फर्स्ट, ठीक है, और हम इसे सॉल्व पूरा वैसे ही करेंगे जैसे हम मिनिमाइजेशन का करते आए हैं। और लास्ट में जब हम ये वैल्यूज़ टाइम या जो भी प्रॉफिट लिखेंगे, अच्छा दिस इज़ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव रिटन योर टाइम, यहाँ पे प्लीज़ प्रॉफिट लिख लीजिए, यहाँ पे प्लीज़ प्रॉफिट लिख लीजिए, यहाँ पे टाइम नहीं होगा, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन टाइम। सो क्योंकि आपका प्रॉफिट मैट्रिक्स गिवन था और यहाँ पे मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट लिखा है, तो आप ये प्रॉफिट के वैल्यूज़ जो है ये आप ओरिजिनल जो आपका मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन था आप ये यहाँ से ही देख के लिखोगे, ठीक है। सो आई होप यू हैव गॉट द क्वेश्चन करेक्टली, ठीक है। तो अब हम आते हैं भाई, ये 17-18 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और यहाँ पे आप एक थ्योरी का क्वेश्चन भी देख सकते हैं। दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन 16-17 क्वेश्चन 1C, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो भाई ये आपको पता है बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपकी नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको हम बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। ये शॉर्ट में पूछा गया है तो आप ये लिख सकते हैं। ये 17-18 में लॉन्ग में क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है। ये क्वेश्चन आप अपने होमवर्क में करेंगे एंड हम इसका आंसर अपने जूम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सो प्लीज़ नोट द क्वेश्चन। कंसिडर एन एग्जाम्पल वेयर 4 जॉब्स, 4 जॉब्स हैं, J1, J2, J3, J4 नीड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय 4 वर्कर्स, W1, W2, W3, W4, 1 job per worker, full stop. The matrix below shows the cost of assigning a certain worker to a certain job. ठीक है भाई, आप एक वर्कर को जो जॉब दोगे उसकी कॉस्ट यहाँ गिवन है। द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ द असाइनमेंट। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, यू आर गोइंग टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ द असाइनमेंट। तो ये मैट्रिक्स बना लीजिए, J1, J2, J3, J4 आपके जॉब्स हैं, W1, W2, W3, W4 वर्कर्स हैं। 82, 83, 69, 92, 77, 37, 49, 92, 11, 69, 5, this is single 5, 86, 8, 9, 98 and 23. ठीक है, so this is the question. Please copy it correctly or you can hear the dictation also. अगर आपको समझने में कोई डाउट हो रहा है या आप अपने कॉपी में करेंगे, आंसर्स हम डिस्कस कर लेंगे इन माई जूम क्लास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका होमवर्क के लिए विच आई एम गोइंग टू शो यू। ओके, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन 16-17 के पेपर में, सेक्शन बी ए पार्ट। सॉल्व द फॉलोइंग मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम whose effectiveness matrix is as below. Solve the following minimal assignment problem whose effectiveness matrix is as below. तो जॉब गिवन है आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, रोमन नंबर्स हैं ये, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जॉब है। और मैन यहाँ पे लिखा है, मैन ABCD मैन है। सो मैट्रिक्स के डिजिट्स मैं बोल दे रही हूँ 2, 35, 4 एंड 5, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 3, 5, 8, 4, ठीक है। यहाँ पे ये 35 है, डबल डिजिट है, बाकी सारे वैल्यूज सिंगल है।
So again, you're supposed to solve this minimization problem of assignment problem by Hungarian method. Answer हम अपने Zoom class में discuss कर लेंगे. Okay, so these two are your homework questions. Thank you so much everyone.